बेटी मीसा के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे लालू यादव। लैंड फॉर जॉब केस में हो रही है फिर से पूछताछ। समर्थकों की नारेबाजी। वहीं तेजस्वी बोले, जितना तंग करोगे हम उतने ही मजबूत होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। एक बार फिर से लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है, वो जो केस है, वो फिर से खुल गया है। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करेगी। वहीं लालू जो है ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं और ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव ने केंद्र और जांच एजेंसियों पर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी की सारी टीमों का काम अब सिर्फ बिहार में है। वो बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, कुछ होना जाना तो है नहीं। अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो कोई केस नहीं होता। इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना ये लोग तंग करेंगे हम उतने मजबूत होंगे। दरअसल लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते वक्त जमीन के बदले लोगों को नौकरी दी। लैंड फॉर जॉब मामले में 20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू और तेजस्वी यादव से 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। वहीं लालू प्रसाद से 50 से ज्यादा सवाल किए गए थे और उन्होंने ज्यादातर जवाब हाँ और ना में ही दिए थे। पूछताछ के दौरान कई बार लालू झल्ला भी गए थे। मंगलवार को राबड़ी और तेज प्रताप से हुई 4 घंटे पूछताछ। इससे पहले मंगलवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू के बेटे तेज प्रताप से 4 घंटे तक पूछताछ चली थी। राबड़ी देवी करीब 4 घंटे बाद 2:45 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकली थी। मंगलवार सुबह करीब 10:50 में राबड़ी देवी अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना के ईडी दफ्तर पहुंची थी। वहीं दोनों एक ही गाड़ी में थी। वहीं जो हम बात करें, दोपहर करीब 12 बजे तेज प्रताप यादव भी ईडी ऑफिस पहुंचे। तेज प्रताप को पहली बार जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं राबड़ी और तेज प्रताप दोनों से अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की गई कि आखिरकार ये लैंड फॉर जॉब में क्या स्कैम चल रहा है। राबड़ी देवी से ईडी के जो 6 कड़े सवाल थे उनको हम आपको एक बार बता देते हैं। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी यादव ने दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया, सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन कैसे खरीदी गई, पैसा कहां से आया और निर्माण कब शुरू हुआ, आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई, जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई उनको आप कैसे जानती हैं, वहीं आप उन लोगों से पहली बार कब मिली और उन लोगों को नौकरी देने के लिए आपने क्यों पैरवी की। इसके बाद ईडी ने राबड़ी देवी से पूछा कि क्या आप लंच करेंगी। पूर्व सीएम ने इसका जवाब हाँ में दिया। ईडी के अफसरों ने कहा कि लंच कर लीजिए, कोई दवा लेनी हो तो वो भी ले लीजिए। वहीं पूछताछ के दौरान टीम ने राबड़ी से चाय और पानी का भी पूछा था। इस दौरान पटना ईडी ऑफिस के बाहर सुबह से ही आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही। वहीं इस मुद्दे पर आरजेडी बोली, चुनाव तक ये सब चलता रहेगा। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी को समन पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कानून काम कर रहा है, न्यायालय का मामला है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वहीं सनातन संस्कृति कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी इस देश को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब हम आपको नौकरी के बदले जमीन लेने का पूरा मामला समझा देते हैं। आखिरकार ये पूरा मामला है क्या जिसपे इतनी सियासत गरमाई हुई है। सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते समय यानी कि 2004 से 2009 के बीच लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई थी। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। उस समय ये सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। वहीं लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश से भुगतान किया गया है। तो ये था लैंड फॉर जॉब स्कैम का पूरा मामला और फिर से इसकी फाइल खुल गई है। ईडी फुल एक्शन मोड में है और बिहार में चुनाव भी आने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जैसा करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। जो भी आपने किया है आपको यही भुगतना पड़ेगा। वही तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहेगा और अगर मैं नेता नहीं होता तो ये सब नहीं हो रहा होता। ऐसा और तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।